सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा की तरफ असलम साहब ने, जिसे दुनिया मौला अली असगर के नाम से जानती है, एक बार करबला वालों के नाम पर जोर से सुभान अल्लाह कह दें। अब एक शेर कहता हूँ इशारे की ज़बान में, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आंखें सोती हैं हमारी, दिल कभी सोते नहीं। आंखें सोती हैं हमारी, दिल कभी सोते नहीं। अपने मनसब की फजीलत को कभी खोते नहीं। और तीर खाकर मुस्कुराकर कह गए असगर यही, हम हैं औलादे अली मैदान में रोते नहीं। तीर खाकर मुस्कुराकर कह गए असगर यही, हम हैं औलादे अली मैदान में रोते नहीं। या वो तीरों तमक के ही घमसान में लड़ता है, जब मौत से लड़ता है हर आन में हंसता है। मौला तेरे असगर के अंदाज निराले हैं, झूले में तो रोता है मैदान में हंसता है। मौला तेरे असगर के अंदाज निराले हैं, झूले में तो रोता है मैदान में हंसता है। झूले में तो रोता है मैदान में हंसता है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमाम साहब ने इनाम दे दिया तो हम समझ गए कि मुक्तदियों ने भी दे दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तशरीफ रखें हजरत। खतीब अहले सुन्नत शहनशाह खिताबत ज़ीनत दरसगाह आबरूए सुन्नियत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब क़िबला हुजूर मसीहुल उलमा शेखुल हदीस व सदर शोबा इफ्ता अल जामिअतुल गौसिया अरबी कॉलेज उतरौला इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मिंबर शरीफ पर होंगे। साथ ही साथ आलिम जीशान वाइज़ हक बयान खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा खुर्शीद आलम साहब क़िबला डॉक्टर हमदम गोंडवी वो भी तशरीफ फरमा है। मुफ्ती साहब के बाद डॉक्टर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, वो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में तशरीफ फरमा होंगे। हाफिज शाहिद साहब ने जो मेरे कान में कहा है, अगर मैं आपको बता दूं तो आप बहुत खुश होंगे। इन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब की तकरीर के बाद बरेली शरीफ से आने वाला वो शायर अहले सुन्नत शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना जनाब मोहतरम राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ, उनकी नात होनी है। हम आप तमामी हजरात मोहब्बतों से समाअत करेंगे। फिर शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना वास्फ़े शाह होदा जनाब मोहतरम अमीर हमजा खलीलाबादी, उनकी भी नात होनी है। दो अहम खुतबा, दो अहम शोरा तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह हम आप तमामी हजरात उन्हें सुन करके जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ उस अजीम ज़ात, उस अजीम शख्सियत को आपके हवाले करें। खतीब अहले सुन्नत वाइज़ हक बयान आलिम जीशान हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान अहमद साहब क़िबला मिसबाही, बहुत बड़े मदरसे में तालीम हासिल की और बहुत बड़े मदरसे के मुदर्रिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में जिस मदरसे को जामिया अज़हर उसे जामिअतुल अशरफिया कहते हैं। मुफ्ती साहब का इस्तकबाल आइए नारे तकबीर और रिसालत से करें। पूरे लोग यहाँ से वहाँ तक नारों का जवाब दें। जो 15-20 मिनट की गुफ्तगू होनी है मुफ्ती साहब की, जो बताया गया होगा, उनकी तकरीर होनी है। हम आप तमामी हजरात मोहब्बतों से समाअत करेंगे। आइए नारों से इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान अहमद साहब क़िबला मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीब शख्स है, गुस्सा इसे नहीं आता, वो मुस्कुरा के मिलेगा तो कत्ल कर देगा। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज काबिल कदर असातीन मिल्लत, इहाते नूर में हाजिर बाश वफादारान उम्मत, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन बाइफ़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला नूरिल अनवार व अला आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़ियार, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन।
सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आइए निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मंबे जूदो सखावत, सरापा फजल रहमत, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, नौशे बज़ में जन्नत, मालिक जन्नत, हम सब के आका मौला मदनी ताजदार मक्की सरदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, फाजिल उलूम कदीमा व जदीदा, मुजद्दिद मियत माज़िया व हाज़िरा, फ़क़ीह इस्लाम, सैयदी सरकार आला हजरत कुद्दसा सिरू लिखते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, क्या कहना, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, मिसले फारस ज़लज़ले हो नज्द में, मिसले फारस ज़लज़ले हो नज्द में, जिक्रे आयाते विलादत कीजिए, जिक्रे आयाते विलादत कीजिए। आप आगे लिखते हैं, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। मोहतरम सामीने किराम, आज की ये मुबारक व मसूद महफिल जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं, ये आली जनाब करामत साहब की तरफ से उनके पोते के अकीके के मौके पर इसका इनेकाद किया गया है। ये जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी के उन्वान से मुअन्वन, वाह वाह। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की नूरानियत पर कुछ गुफ्तगू कर दी जाए। हम सब के आका मौला के बारे में रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, तहकीक के तुम्हारी तरफ रब की जानिब से आ गया एक नूर और रोशन किताब। नूर कौन है? नूर मुस्तफ़ा जाने रहमत है। रोशन किताब कौन है? रोशन किताब कुरान मुक़द्दस है। नूर किसे कहते हैं? नूर कहते हैं रोशनी को। रोशनी और उजाले की जरूरत तब पड़ती है जब हर तरफ अंधेरा हो। रोशनी की अहमियत भी तब मालूम होती है जब इंसान अंधेरे के दौर से गुजरे। तो आपको मालूम होगा कि कायनात में जो सबसे संगीन और भयानक दौर गुजरा है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेसत से पहले का दौर रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर उठा लिया, उसके बाद कमो बेश तकरीबन 500 साल तक अंबिया नहीं भेजे गए। उससे पहले यके बाद दीगरे अंबियाए कराम भेजे जाते रहे। इस कड़ी का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में तमाम मखलूक की हिदायत के लिए भेजा गया। उसके बाद यके बाद दीगरे, कभी हजरत शीश अलैहिस्सलाम, तो कभी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, कभी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, कभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कभी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, कभी हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, कभी हजरत यहया अलैहिस्सलाम, कभी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा जाता रहा। यके बाद दीगरे अंबियाए किराम भेजे जाते रहे, बल्कि किसी किसी जमाने में तो दो दो अंबिया एक साथ भेजे गए। मगर आखिर जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को इस दुनिया में भेजने का वक्त आया तो रब ने कमो बेश 500 साल का वक्फा क्यों किया? 500 साल तक बेसत रोक क्यों दी गई? इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि आने वाली जात कोई मामूली जात नहीं बल्कि बहुत ही अजीमुश्शान जात है। आने वाली जात कोई मामूली बशर नहीं बल्कि गैर
जमाना गुजरता गया, ऐसे ऐसे लोग जहालत के करीब होते गए, लोग जहालत में इस कदर गिरफ्तार हो गए, लोग इस कदर जहालत में मुलविस हो गए, यहाँ तक कि जब कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उस औरत को उसके शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अगर किसी के घर पे किसी बेटी की विलादत होती थी तो उसका बाप खुद उसे अपने हाथों से ले जाकर उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था। बाप बेटे का मुखालिफ था, बेटा बाप का मुखालिफ था, कोई किसी का हामी और मददगार नहीं था। लोग यतीमों का माल नाजायज तरीके से खा लिया करते थे, लोग एक दूसरे पर जुल्म किया करते थे, लोगों के कबीलों को देखकर फैसला किया जाता। अगर कोई ऊंचे नस्ब और ऊंचे खानदान का होता, अगर वो मुजरिम होता मगर उसकी हिमायत में फैसला होता। अगर कोई किसी पसमानदा तबके से ताल्लुक रखता, अगर वो शख्स मुजरिम नहीं होता बल्कि बरी होता, फिर भी उसके खिलाफ फैसले सुनाए जाते थे। ऐसे संगीन दौर से इंसानियत गुजर रही थी, हर तरफ से आहो फुगा बुलंद हो रही थी, तमाम लोग खालिक हकीकी को आवाज दे रहे थे, तमाम लोग माबूद बरहक की बारगाह में अपनी अपनी आहें बुलंद कर रहे थे, बेवाएं अपनी आहें भेज रही थी कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे माबूद, तू हमारे लिए कोई मसीहा भेज दे। यतीम कहते थे ऐ मेरे माबूद, तू किसी ऐसी जात को भेज दे जो यतीमों को सहारा दे दे। बेटियां कहती थी ऐ मेरे माबूद, तू किसी ऐसी मुकद्दस जात को भेज दे जो बेटियों को जिंदगी अता करे। और इंसान तमाम लोगों के दिलों की आवाज थी कि ऐ मेरे रब, तू किसी ऐसी जात को भेज दे जो इंसानों को इंसानियत से हमकनार करे। जब तमाम लोगों की आहों फगा बुलंद होती रही, रब की रहमत को जलाल आया, रब ने अपने महबूब को भेजा, रब ने तमाम नबियों के सरदार को भेजा। और जब नबियों के सरदार को भेजा, खातमे पैगंबरा को भेजा, मुस्तफा जाने रहमत को भेजा, अपने महबूब को भेजा, तो रब ने अपने महबूब की बेसत का जिक्र बड़ी ही शानो शौकत के साथ फरमाया। रब कुरान मुकद्दस में खुद इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मोमिनीन पर यह एहसान फरमाया है कि उनके दरमियान अपना रसूल और अपना मबूस, अपना रसूल और अपना महबूब पैदा फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल। बहुत उम्दा। अब ये पस मंजर था कि नूर को भेजने की जरूरत कब महसूस होती है और लोगों को उजाले की अहमियत कब महसूस होती है। अब मुस्तफा जाने रहमत नूर हैं, नूर का माना क्या है? सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नूर उसे कहते हैं जो खुद भी रोशन हो, दूसरों को भी रोशन कर दे। क्या बात है। इसी को आपने अरबी जबान में यूं फरमाया, नूर उसे कहते हैं जो ज़ाहिरुन बिज़ातिही मुज़हिरुन लिग़ैरिही, यानी जो खुद भी रोशन हो और जो भी उसके करीब हो जाए वो भी रोशन हो जाए। अब जब इस माने के लिहाज से हम मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते गिरामी का मुताला करते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत यकीनन इस माने में नूर है। हुजूर खुद भी रोशन है और जितने लोग मुस्तफा जाने रहमत के दामने करम से वाबस्ता हुए वो भी रोशन हो गए। चुनांचे मुस्तफा जाने रहमत जब नूर की शक्ल में थे, जब आपको इंसानी शक्लो सूरत के साथ इस दुनिया में नहीं भेजा गया था, तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके रब ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, कि रब ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया और मैं नूरे इलाही हूं। और फिर उसी नूर से रब ने तमाम अंबिया को पैदा फरमाया। आज जो ये कायनात में बहारें हैं, जो इंसान जमीन में चलता और फिरता है, हत्ता कि रब ने अपनी रुबूबियत का इजहार फरमाया, ये भी मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। बेशक रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम फरिश्तों का मस्जूद बनाया, यानी तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, ये मुस्तफा के नूर का सदका है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों को और आपकी कश्ती को रब ने जूदी पहाड़ पे ठहराया, ये मुस्तफा जाने रहमत के नूर का सदका है। उसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत रब ने फरमाई, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की हिफाजत रब ने फरमाई, मुस्तफा जाने रहमत के नूर का सदका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नारे नमरूद से बचाया,
ये भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की नूरानियत का सदका है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने शाहजादे पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी जान की कुर्बानी रब की बारगाह में पेश करने के लिए मैदान मिना में गए थे, उस वक्त रब ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। ये भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की नूर का सदका है। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया और हजरत इस्माइल पैगंबर को बेआबो गया वादी में छोड़कर वापस आए, वहां पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियां रगड़ी, आबे ज़मज़म जारी हुआ। यह भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहाई मिली, यह भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सदाकत मिली, यह भी मेरे नबी के नूर का सदका है। हजरत उमर फारूक आज़म को अदालत मिली, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। हजरत उस्मान गनी को सखावत मिली, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। हजरत मौला अली को शुजाअत मिली, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। हजरत इमाम हसन हुसैन को जन्नत की सरदारी मिली, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। इमाम हुसैन को शहीद आजम का खिताब मिला, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। और आगे बढ़ते हैं, हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताजदार यमन बना दिया गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। गौसे आजम को गौसियत मिली, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। मखदूम साबिर को सब्र मिला, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। मखदूम सिमना को मखदूमियत मिली, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। हजरत वारिस पाक को वारिसियत मिली, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। ख्वाजा हिंद को हिंदुस्तान की सुल्तानी और बादशाही मिली, यह भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। हजरत गाजी पाक को शहादत मिली, यह भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को तफक्को मिला, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। इमाम शाफई को इमामत मिली, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर का सदका है। अब ऊपर चढ़ते हैं, चुनांचे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शोहरत और ये इश्क मिला, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। आज दुनिया में जितनी भी बहारें हैं, जितने भी लोगों की आबरूएं सलामत है, जितने भी लोगों के सरों पर ताज सलामत है, जितने भी लोगों को जिंदगियां मिली, लोगों को आंखें मिली, लोगों की आंखों में बसारत मिली, लोगों को कान मिले, लोगों के कानों को समात दी गई, ये सब कुछ मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर का सदका है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे जिसे भी इंसान बनाया है, जिसे जिसे भी अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसके भी सर पर वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज रखा है, हर एक के लिए ये जरूरी है, तमाम चरिंदों परिंद पर भी ये लाजिम है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान माने, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कद्र को पहचाने, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रिफत शान को पहचाने, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मकाम और मर्तबे को पहचाने। आज हम और आप अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का जश्न मिलाद मनाते हैं तो ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिलाद मनाना ये रब्बुल आलमीन की सुन्नत है, तमाम अंबिया की सुन्नत है, तमाम सहाबा की सुन्नत है, ताबईन की सुन्नत है, खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। अब आप कहेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिलाद मनाना ये रब की सुन्नत कैसे है, तो मैं आपको बताऊं, आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले मिसाक में अपने रुबूबियत के मुतालिक तमाम लोगों से अहद लिया था। रब ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया, रब ने तमाम रूहों से कहा, ऐ रूहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूहों ने एक जुबान होकर कहा, भला ऐ मेरे माबूद तू ही हमारा रब है। एक दूसरा मिसाक रब ने किया जिसमें तमाम लोगों की रूहें मौजूद नहीं थी, बल्कि सिर्फ अंबियाए किराम की मुकद्दस रूहें मौजूद थी। यानी उस मिसाक में, उस अहद में सिर्फ वो रूहें इकट्ठा की गई थी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी बनाना चाहता था, जिनसे नबी बनाने की मशीयत वाबस्ता थी। चुनांचे तमाम अंबियाए किराम को यकजा किया गया। रब्बे कायनात ने तमाम अंबियाए किराम से ये वादा लिया कि जब जब तुम दुनिया में मबूस किए जाओगे तो मेरे महबूब की मिलाद करना, मेरे महबूब की बेसत का तस्करा करना, मेरे महबूब के तस्करे करना, मेरे महबूब की तारीफ और तौसीफ करना। चुनांचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो जब उनसे खता इज्तिहादी सरजद हुई और उनकी तौबा कबूल ना हो रही थी तो उन्होंने रब की बारगाह में मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीले से दुआ की थी। रब ने उनकी तौबा कबूल कर लिया। रब ने सवाल फरमाया था, ऐ आदम तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को वसीला बनाना चाहिए? तो हजरत आदम
वस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया था, ऐ मेरे मौला, जब मेरे अंदर रूह डाली गई, मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि जन्नत के दरवाजे पे तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम लिखा हुआ था, और जन्नती दरख्तों के पत्तों पर भी तेरे महबूब का नाम लिखा था, और जन्नत के गिलमान की पेशानियों पर तेरे महबूब का नाम लिखा था, हूरों के सीनों पर तेरे महबूब का नाम लिखा था। मुझे मालूम हुआ हर मकाम पर रब ने जिस जात को अपने नाम के साथ रखा है, यकीनन वो कोई मामूली जात नहीं, बल्कि वो बहुत अजीम और बहुत मकबूल जात है। इसलिए मैंने मुस्तफा जाने रहमत का वसीला नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान अहमद साहब क़िबला मिसबाई। वाह वाह वाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब सहाबी रसूल हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफा से पूछा, या रसूल अल्लाह, रब ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया, तो हुजूर ने फरमाया था, रब ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, मेरे नूर से सारी कायनात को वजूद बख्शा। मुस्तफा अव्वल भी हैं, मुस्तफा आखिर भी हैं, मुस्तफा जाने रहमत इब्तिदा भी हैं, मुस्तफा जाने रहमत इंतहा भी हैं। अब मैं आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो जाता हूँ। जब मुस्तफा जाने रहमत इब्तिदा भी हैं, इंतहा भी हैं, सबसे पहले भी हैं, सबसे आखिर में भी हैं, तो आखिर अंबियाए किराम को हुजूर से पहले क्यों भेजा गया? सिर्फ तमाम नबियों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज देता और मुस्तफा जाने रहमत हिदायत और तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम देते, आखिर तमाम अंबियाए किराम को यके बाद दीगरे क्यों भेजा गया? क्या बात है। तो तमाम अंबियाए किराम को भेजने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि तमाम अंबियाए किराम यके बाद दीगरे अपने अपने जमानों में जाएं और मेरे महबूब की मिलाद मनाएं। इसी वजह से जब कल मैदान महशर का हंगामा बर्पा होगा, तो मैदान महशर का हंगामा सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्पा किया जाएगा ताकि वहां भी मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद मनाई जाए। इसी की तर्जमानी करते हुए इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, नारे तकबीर दिखाई जाने वाली है। मसल के आला